सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय मौर्य। तो आज हम बात करने वाले हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया का दर्द या फिर गठिया बाई जिसे भी बोलते हैं। तो इस ये क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, और अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं उस पेशेंट में, और इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। और इसके साथ साथ में कि अगर हम जिसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लग जाता है इस बीमारी को ठीक करने में, तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपके गठिया यानी कि गठिया बाय है तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया बाय होती है तो वो क्या डिसीज होती है। तो यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून का दोस्तों मतलब होता है कि ये हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, और वो अपने आप से ही जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी की, तो उनको मारने लगता है, किल करने लगता है, उन पर अटैक कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी अच्छी कोशिकाएं होती बॉडी की, तो वो नष्ट होने लगती हैं। और ये इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या फिर वायरस वगैरह आते हैं ना, तो उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। लेकिन करता क्या है कि कहीं कहीं मतलब उसको डाउट हो जाता है इम्यून सिस्टम को, तो वो जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी की, उनको गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, और उनको किल करने लगता है, उनको नष्ट करने लगता है। तो इन्हीं कारणों से वो जो कोशिकाएं होती हैं अच्छी वाली, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एकदम से पेन होता है। और पेन कहाँ कहाँ पर होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी कोशिकाएं होती है, जैसे ये हमारे पैरों में हो सकता है, या फिर गर्दन पर हो सकता है, कमर में हो सकता है, एड़ियों पर हो सकता है, तो एकदम से हाथों में भी हो सकता है। तो एकदम से एक दर्द होगा, और कैसा दर्द होगा कि लगेगा हमारे जो बॉडी में मांस होता है ना, तो वहाँ पर बिल्कुल छेन टाइप का कर रहा है, तो ऐसा लगेगा, बहुत तेज दर्द होता है। तो ये गठिया के सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ये किन कारणों से होता है। तो दोस्तों, गठिया बाय जो होती है उसके कारण की बात करें तो किन कारणों से हो जाता है, तो ऐसा देखा गया है जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं उनमें ये जो समस्या होती है ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं, एल्डर पर्सन होते हैं, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ में जो ये किन कारणों से होती है, तो मतलब अगर ब्लड में यूरिक एसिड या फिर मोटापा अगर ज़्यादा हो जाता है किसी पर्सन का, और कुछ जेनेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है। जेनेटिक्स का मतलब अगर जैसे किसी पेरेंट्स को हुए हैं, गठिया बाय की समस्या है, तो उसके होने वाली जो संतान होगी उसको भी हो सकती है। तो ऐसे रिसर्च में देखने को मिला है। तो ये कारण हो सकते हैं। तो इनके लक्षण की बात करें तो ओके दोस्तों, अगर हम सिम्टम्स की बात करें यानी कि लक्षण की बात करें गठिया बाय के, तो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट अफेक्टेड है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ठंड के महीने में अगर वहाँ पर पेन होता है तो स्वेलिंग करके हो जाएगी। और साथ साथ में क्या होता है कि एकदम से पेन होगा, कहीं गर्दन पर हो सकता है, कहीं हाथों में, पैरों में, या फिर एड़ियों में, पीठ पर। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर ज़्यादा मोस्टली अफेक्ट करता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और एकदम से पेन करेगा, तो इससे आप समझ भी सकते हैं कि ये गठिया बाय है। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं गठिया बाय का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में है कि नहीं, तो बिल्कुल है, प्रॉपर तरीके से है। लेकिन बात ये है कि ये जो गठिया बाय होती है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हमने ऊपर भी बात की थी, तो इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप अगर किसी डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं गठिया बाय का, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर मतलब अपने डॉक्टर को बार बार इधर चेंज मत करिए कि एक बार यहाँ से ले लिए दवाई, एक बार दूसरी जगह से ले लिए, तो ऐसा मत करिए। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारे अकॉर्डिंग है उसकी हम बात करते हैं। तो पेन किलर के तौर पर हम इंडोमेथासिन यूज करेंगे 25 mg। और मेथोट्रेक्जेट आती है, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए और एंटी कैंसरस एजेंट होती है, तो इसको भी हम देते हैं। इसके साथ में अगर स्वेलिंग हो रही है तो प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयड होती है, इसका यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ओमेप्राजोल वगैरह हो गया। और जो भी सिम्टोमेमेटिक ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई ड्रग एलर्जी करवाती है तो। और इसके साथ में हम क्या करते हैं कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड और आयरन, क्योंकि ये होता है कि जो गठिया बाय होती है ना, उसमें एनीमिया के भी सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12, ये जो होती है हमारे जो न्यूरॉन सेल होती है ना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन पर भी देख लीजिए, हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन होने वाला है। और ओके दोस्तों, रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया बाय
का जो पेन होता है उसके लैब टेस्ट यानी कि हम कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं पेशेंट से, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले जो होता है ईएसआर, ब्लड ईएसआर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इन्फ्लामेशन लेवल यानी कि सूजन कितनी हुई, स्वेलिंग, उसकी जांच करते हैं। उसके बाद में सीआर, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, जिससे भी हम इन्फ्लामेशन लेवल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद में एफबीसी यानी कि फुल ब्लड काउंट करवा सकते हैं, और एनीमिया की जांच भी करा सकते हैं क्योंकि एनीमिया के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे हम जांच करवा सकते हैं। दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमने गांव में देखा है, वो क्या करते हैं कि जाएंगे बाबा साधुओं के पास जाएंगे, और कड़ा एक होगा या फिर ताबीज वगैरह पहन लेंगे, उससे वो बोलेंगे कि हमें ये गठिया यानी कि जो गठिया बाई है उससे हमें मतलब सही हो जाएंगे उसको पहनने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा केवल ढोंग वगैरह होता है, तो आप इनके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से, तो प्लीज़ कृपया करके उस डॉक्टर को थोड़ा टाइम दीजिए। और थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, अगर ये गठिया बाय होती है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।